मैं पवन राव। आज आप लोगों को एक नया चैप्टर मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल पर एक नया पॉइंट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस वैसे एसएससी जो क्वेश्चंस पूछता है वो हम लोग सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं और सिमिलरिटी से करना काफी आसान है उस क्वेश्चन को। जैसे एक मिनट एक पॉइंट से समझते हैं उसको थोड़ा ज्यादा, इससे आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था वो मैं आप लोगों को सबसे पहले करवाता हूं और फिर इसका कितना ज्यादा बेसिक हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको अगली क्लास में मतलब कुछ पॉइंट्स की अगली क्लास में भी सीखेंगे और यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है, इसकी मीडियन है ये एडी और इस मीडियन का मिड पॉइंट है ये ई, ग्रेविटी सेंटर नहीं है, मीडियन का मिड पॉइंट ई है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट एफ पर अगर मिले तो एफ और एफ सी का रेशियो आप लोग बताइए। अगर आपने मेरे दोनों जो लेसन मैंने आप लोगों के लिए दिए थे इससे पहले लेसन से जस्ट पहले दो लेसन मैंने आपको सिमिलरिटी के लिए दिए हैं और सिमिलरिटी अगर आपको पता है, समरूपता अगर आप लोगों को पता है, तो एक चीज ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में भी कुछ लोग यहाँ पर एमपीजी लगाते हैं जिसका कोई भी यूज नहीं है। ध्यान रखना कुछ क्वेश्चंस आपने अगर बेसिक तरीके से करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति नया पॉइंट सीखता है, वो बेसिक तो छोड़ो, सारी चीजें तो नहीं, दो तीन क्वेश्चन किए और उसको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो एमपीजी से हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एमपीजी से बाकायदा करने के बजाय वो लेंदी और पड़ता है। मैं पूरा पॉइंट तो समझाऊंगा जो आपने पास मैं पूरा पॉइंट एमपीजी आप लोगों को समझाने वाला हूं, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि सिमिलरिटी आपको याद होनी चाहिए, समरूपता आप लोगों को याद होनी चाहिए कि यहां से कभी भी अगर अपने पास एमपीजी लगती कब है, कब लगानी है, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। पहले ध्यान रखना, अगर कभी भी इसके पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो ये अगर रेशियो 1:1 है तो ये रेशियो भी 1:1 होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समरूपता मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, यहां से इसके इस प्रकार से अगर यहां से इसके पैरेलल लाइन अगर है और ये रेशियो अगर इधर वाला 2:3 है तो इधर वाला रेशियो भी 2:3 होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। ये रेशियो अपने पास 2:3 है तो उधर वाला रेशियो भी 2:3 होगा, इधर वाला रेशियो अगर 3:5 है और पैरेलल लाइन है तो उधर वाला रेशियो भी 3:5 होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। देखिए मैंने क्या समझाया, ध्यान दो। आया हुआ क्वेश्चन ये है कि इस प्रकार से कि यहाँ पर अपने पास ये मीडियन है तो मीडियन सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। ये ई इसका मिड पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है तो ये भी अपने पास 1:1 होगा। ये रेशियो 1:1, ये रेशियो 1:1, हमें एफ और एफ सी का रेशियो पूछा है। तो ऐसे आसान जब क्वेश्चन आए तो जरूरी नहीं आप लोग उसमें एमपीजी लगाओ। इस क्वेश्चन को जल्दी और आसानी से आप लोग को दो तीन क्वेश्चन ऐसे और करवाता हूं और फिर आप लोगों का जो ये पॉइंट है इसको मैं कंप्लीट बेसिक से पढ़ाता हूं। जितनी भी चीजें इसमें हो सकती हैं एसएससी या कैट लेवल के किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक इसके पैरेलल लाइन खींच देते हैं। ये मान लो इस पर जाकर मिलता है के पर, हम लोगों ने पैरेलल लाइन खींच दी, इसके पैरेलल लाइन किसके एफ ई के पैरेलल लाइन खींच दी है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो मैं बात करूंगा ट्रायंगल ए डी के की, ध्यान देना। ट्रायंगल ए डी के की बात करूं तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो अगर 1:1 है तो ये रेशियो भी अपने पास 1:1 होना है। सिमिलरिटी से पैरेलल लाइन खींचते रेशियो 1:1 है तो ये भी 1:1। कौन से ट्रायंगल में, ए डी के की मैंने पहले बात की। अब मैं ऊपर वाले ट्रायंगल को भूल जाता हूं, यहां से ऊपर वाले ट्रायंगल को भूल जाता हूं। बी एफ सी की अगर मैं बात करूं तो अपने पास ये छोड़ो एक बार देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। बी एफ सी की बात करें दोनों लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल पैरेलल खींची हम लोगों ने, ये रेशियो 1:1 है तो लाइन पैरेलल होती है, ये रेशियो भी 1:1, ये 1 है ये 1 है और ये अपने पास 1 है तो आंसर आ गया 1:2। आपको एमपीजी जरूरी नहीं पता हो तभी आप लोग कर पाओ, ऐसे सिमिलरिटी से भी क्वेश्चंस कर सकते हो और एसएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैट लेवल के क्वेश्चंस भी जो होंगे उनको भी आप लोग सिमिलरिटी से आसानी से कर सकते हो, लेकिन सिमिलरिटी लगाना उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो एक एमपीजी वहां लगाना आसान होगा। किसी किसी क्वेश्चन में एमपीजी की वजह सिमिलरिटी आसान रहेगा और सिमिलरिटी की वजह एक नया तरीका जो और होगा जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट, टोटल पार्ट, लोअर पार्ट सीवन का टोटल पार्ट, लोअर पार्ट और टोटल पार्ट का सम 1 होता है, ऐसा मैं आपको पहले समझा चुका हूं और आगे फिर भी उस पर बेस में क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, मैं आपको इस टाइप से बता रहा हूं। देखिए यहां पर अपने पास इस प्रकार से हो, कोशिश करना समझने की वापस से, अपने पास इस प्रकार से हो, ये मिड पॉइंट नहीं है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये मान लो यहां से यहां तक मीडियन है, रेशियो 1:1 है और ये मिड पॉइंट नहीं होकर मान लो ऐसा कोई पॉइंट है जो इसको बांट रहा है 1:4 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन एकदम आसान होगा, यहां से पहले देखो कितना जल्दी होगा, ये रेशियो 2:3 तो ये रेशियो भी 2:3, क्यों मैं समझा चुका हूं। अब नीचे वाले की अगर बात करें तो ये रेशियो 1:1 है तो ये भी रेशियो 1:1 3 3 ये अपने पास आ गया। ये पॉइंट अगर एफ पर जाकर मिले तो 2 अनुपात 6 का मतलब 1:3, अपने पास यहां पर आंसर आ जाएगा 1:3। अब क्वेश्चन एमपीजी ये वो ये चीजें लगाने की जरूरत है नहीं आपको, आप एमपीजी तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसे आसान जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन करूं आप लोग देखो खुद ही समझ जाओगे। ये अपने पास रेशियो मान लो 1:3 है और ये अपने पास रेशियो मान लो है यहां से यहां तक, ये मान लो अपने पास 3 है और नीचे वाला मान लो 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पैरेलल लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर नीचे वाली की बात करूं, एक बार इसको हटाऊं, ये रेशियो अपने पास 3:1 है तो ये रेशियो भी 3:1 है और ये रेशियो अपने पास 1:3 है तो ये रेशियो भी 1:3 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 3 और नीचे वाला हो गया 4, तो रेशियो कितना आ गया अपने पास 3:4। ये लो आपका क्वेश्चन 2 सेकंड 5 सेकंड का भी नहीं है। मैं फिर समझा देता हूं एक क्वेश्चन और फिर आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस तरीके पर बेस, सिमिलरिटी पर बेस, और सिमिलरिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इस प्रकार से ये रेशियो अगर 1:4 है और ये मान लो अपने पास 2:3 है तो जैसे इसके पैरेलल लाइन खींचोगे, पहले ये लिख लो 4:1 है 4:1 और ये अपने पास 3:2 है तो ये अपने पास 2:3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए इंटू कर दो यहाँ पर 3 से और यहाँ इंटू कर दो 3 से इंटू कर दो 12, तो 2:3:12 बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक 2 है और नीचे वाला 15 है तो रेशियो 2:15 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं कि ये रेशियो जो 4:1 है तो ये रेशियो आ गया अपने पास 4:1 और ये रेशियो अपने पास 2:3 है, इसकी वैल्यू यहां से यहां तक 3 है तो एक का वैल्यू 3 है तो 4 की जो वैल्यू होगी 12 तो टोटल आ गया 2 और यहां से यहां तक आ गया 15। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि एमपीजी है क्या, जो अपने पॉइंट है एमपीजी, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए अब कोशिश करना आप लोग समझने की और ध्यान देना, यहां पर इस प्रकार से अगर कोई भी अपने पास लेंथ है, ये लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और इधर कोई पॉइंट इसके मिड पॉइंट पर है, ये भी यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है और ये भी यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है। कोई कहे कि यहां पर ये इस प्रकार से ये यहां पर फिक्स है, इधर कोई भी अगर हम लोग वेट अगर 3 केजी अगर हम लोग वेट यहां पर लगा दें नीचे की तरफ, तो ध्यान रखना ये जो रोड है अगर बैलेंस अगर रहे तो इधर भी आपको वेट लगाना पड़ेगा कितने केजी, 3 केजी, अगर ये मिड पॉइंट है तो। अब कोशिश करना और हर पॉइंट समझाऊंगा आपको और आज के बाद ये पूरा का पूरा आप लोगों ने देखा है कि पढ़ाने का तरीका मेरा यही है कि सारी जो भी पॉइंट अगर मैं पढ़ाता हूं तो उसको कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा। बीच में ऐसे नहीं है कि 10 क्वेश्चन में से 3 में से आप लगा पाओ और 7 एमपीजी के क्वेश्चन में नहीं लगा पाओ, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। एक बार अगर मैं ये चीज आपको समझा दूंगा हर क्वेश्चन में आप लोग खुद ही लगा पाओगे, वो कैसे देखिए समझना, लेकिन इसके लिए आपको इसका बेसिक पता होना जरूरी है। मान लो ये टोटल 10 सेंटीमीटर था, इधर अगर अपने पास 1 सेंटीमीटर है और इधर अगर 9 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना यहाँ पर अगर आप लोगों ने वेट लगाया कितने केजी, यहाँ पर मान लो आपने वेट लगाया है 18 केजी, तो इधर आप लोग जो वेट लगाओगे वो 18 केजी अगर वेट यहाँ पर लगा दिया तो ये बैलेंस नहीं होगा, ध्यान रखना उधर से झुक जाएगा। अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर अगर 18 केजी वेट लगाया है तो इधर आप लोगों को वेट लगाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 2 केजी, जिससे ये बैलेंस होगा। ध्यान रखना जो लेंथ होती है ना 1 × 18 18 × 1 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो टोटल वेट है 3 केजी इधर 3 केजी इधर, तो इस पॉइंट पर जो टोटल वेट होगा वो होगा 6 केजी। आपको समझाने के लिए मैं केजी में ले रहा हूँ, ये 18 है ये 2 है, तो कौन से पॉइंट पर टोटल वेट होगा, टोटल वेट 20 केजी जो वेट होगा वो इस वाले पॉइंट पर होगा, एक बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए यहां से यहां तक अपने पास इस पॉइंट पर वेट है, मान लो टोटल हमें पता लगा कि 20 केजी वेट है और ये रेशियो है 2:3। छोटे छोटे पॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड कांसेप्ट समझते चलो। ये फर्स्ट कांसेप्ट है, ये
सेकंड अपने पास कॉन्सेप्ट है और ये अपने पास थर्ड। छोटे छोटे पॉइंट समझते चलिए और फिर देखना आप लोगों के एमपीजी समझ में आती है या नहीं आती है, वो आप लोग खुद चेक करना। कैसे, देखिए 20 केजी वेट में ये इधर और इधर ध्यान रखना, रेशियो अगर 2:3 है तो आप लोग 10 केजी और 10 केजी वेट नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं होगा। 10 केजी तभी कर पाओगे जब ये मिड पॉइंट पर हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास टोटल 20 केजी है, तो 20 केजी जो वेट होगा, इधर जो वेट होगा इसको 2:3 के रेशियो में बांटेंगे। 20 टोटल के नीचे टोटल 5 और इधर वाला वेट निकालना तो 3 से गुना करेंगे तो इधर वाला वेट होगा 8 केजी। ध्यान रखना, ये इससे गुना करेंगे तो इधर वाला वेट आएगा और इससे गुना करेंगे तो अपने पास इधर वाला वेट 5 से 4 बार और 4 गुना 3 12, सॉरी 5 से 4 बार और 4 गुना 3 12 होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला वेट अगर निकालना है तो 20 के नीचे 5 और इसका गुना करेंगे 2 से तो अपने पास 5 से कट गया 4 बार और ये वाला जो वेट होगा वो 8 केजी। ध्यान रखना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए, तभी बैलेंस होगा। 12 गुना 2 24 और 8 गुना 3 24 और इसको 12 अनुपात 8 में इस प्रकार से हम लोगों ने बांट लिया। अगर कोई बोलता है कि अपने पास टोटल यहाँ पर ये थर्ड कॉन्सेप्ट और फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार से है, कोई बोलता है कि इधर जो वेट है ये पॉइंट यहाँ पर बैलेंस करना है, इधर वेट है 3 केजी और इधर वेट है मान लीजिए 2 केजी। आप लोगों के लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, तो आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए, या पूरा ध्यान रखना और 2 या 3 बार आप लोग इस वीडियो को देखना और साथ साथ लिखते चलना, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और एमपीजी पर बेस में कम से कम 3 या 4 वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोगों को कंप्लीट अच्छे से और पूरा बेसिक तरीके से समझ में आए और कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग खुद ही कर पाओगे। तो ध्यान रखना, इसकी लेंथ का जो रेशियो होता है, इधर वाली लेंथ होगी 3 और इधर वाली लेंथ होगी 2, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इनवर्स होता है जब आप लोगों ने अगर चेक किया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, अगर आप लोगों ने चेक किया होगा अक्ष 1/1 अगर आपने पढ़ी है, मैं तो पढ़ाऊंगा इस YouTube चैनल पर, लेकिन आप लोग जहां भी जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे हैं उससे आप लोगों ने देखा होगा इसका इंटू करते हैं इसके साथ और इसका इंटू करते हैं इसके साथ, और विपरीत साइड जब भी रेशियो होता है तो हमेशा ध्यान रखना ये वाला वेट होगा इस साइड और ये वाला वेट होगा इस साइड, या पहले से रेशियो कर दिया हुआ है तो ये वाला वेट इस साइड होगा और ये वाला वेट इस साइड होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। अब ये वेट जो है वो डिपेंड करता है इस पर और ये वेट डिपेंड करता है इस पर, पहला पॉइंट। दूसरा एक ये 4 पॉइंट आप लोग लिख लेना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनको 2-3 बार पढ़ना, एक बार वीडियो पॉज करके 2-3 बार इसको पढ़ो, फिर हम लोग अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। जैसे इस प्रकार से है और यहां से इस प्रकार से भी है, तो ये जो वेट है ये डिपेंड करेगा यहां से यहां तक मान लो 2:3 है और यहां से यहां तक 3:5 है। एक जब लाइन थी तब तक तो ठीक है, लेकिन ट्रायंगल में 2 लाइन होंगी तो ये जो वेट डिपेंड करेगा वो इस पर भी डिपेंड करेगा और इस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप खुद ही देखोगे कि ये कितना आसान और कितनी आसानी से सोल्व हो रहा है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर समझाता हूं, अब इसके कॉन्सेप्ट पर चलता है। ये तो एक एग्जांपल से मैंने समझाया आपको। देखिए यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कोई भी लेंथ यहां पर यहां से यहां तक, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट पर ये बैलेंस करना है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L1 है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L2 है और इस पर इधर वाला जो वेट है वो अपने पास वेट है मान लो A kg और इधर वाला वेट इस पर है मान लो B kg। तो यहाँ पर जो टोटल वेट होगा ध्यान रखना, इस पॉइंट पर टोटल वेट होगा A + B kg और साथ ही ये ध्यान रखना A × L1 बराबर होता है B × L2 के। तो यहाँ से A/B बराबर होता है L2/L1 के। A L2 है, A L2 की तरफ है और B L1 की तरफ है। A और B का जो वेट होता है वो L2 और L1 के वेट के अपोक्स, ये इस पर डिपेंड करेगा और ये इस पर डिपेंड करेगा। A × L1 बराबर B × L2 होता है। इसको आप लोग समझ लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही पूरी एमपीजी है। यही इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। एसएससी में नॉर्मल आसान क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोग सिमिलरिटी लगाकर भी कैसे कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन आप लोग क्वेश्चंस जो हैं अपने पास ये वाले सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग इसी पॉइंट पर बेस्ड करेंगे। कैट लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन पहले कुछ आसान आसान पॉइंट समझाता हूं जिससे आपका बेसिक क्लियर हो। देखिए आप लोग, अब बात आती है कि आपको एमपीजी सर ये क्या एमपीजी पढ़ा रहे हो, कभी सुना नहीं कभी देखा नहीं, थोड़ा बहुत पता है बस, क्या कैसे कहां लगती है। एक चीज ध्यान रखना, पिछला मेरा वीडियो और उससे पिछला वीडियो में सीवीएन पर बेस बना रहा हूं और ये भी जब आप लोगों को सीवीएन अगर दी हो, एक सीवीएन अगर दी हो तभी हम लोग लगाते हैं एमपीजी। देखो अगर अपने पास कभी भी किसी ट्रायंगल में आप लोगों को एमपीजी तभी लगाना है जब अपने पास एक सीवीएन दी हो सकता है 2 दी हो तो भी लगा देंगे, 3 दी तो भी लगा देंगे, लेकिन एमपीजी आप लोग लगाओगे कब, जब एक सीवीएन दी है यहां से यहां तक मान लीजिए एडी, तो आप लोग इस क्वेश्चन में सीवीएन लगा दोगे। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अब इसमें अगर मैं 2 सीवीएन दे दूं, एक ये दे दूं, अपने पास जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 सीवीएन देवी है तो किसी भी क्वेश्चन में, आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी भी ट्रायंगल में अपने पास 2 सीवीएन और सीवीएन मेरा, अगर ये आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो इससे जस्ट पहले वाले 2 लेक्चर आप लोग देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ज्योमेट्री अगर पूरी पढ़नी है तो लेसन नंबर 1 से, आज अपना 15 या 16 नंबर लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 1 से आप लोग पढ़िए जिससे आपको ज्यादा और सही समझ में आएगा। यहां से यहां तक A B C, मैं सबसे पहले आप लोगों को इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको हर लेसन में पढ़ाऊंगा। आज के लेसन में मैं पढ़ाने वाला हूं 2 सीवीएन अगर दी हुई हो तो हम लोग उसको कैसे कैसे 2 सीवीएन, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो सीवीएन लगा देना। और इसमें भी 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला ए, जिसमें हम लोगों को मान लो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3:5, इसमें 2 चीजें देगा और ये रेशियो देगा 2:3। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन अपने पास बनता है इस प्रकार से, बी जो क्वेश्चन बनता है, ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी और ये अपने पास यहाँ से एक सीवीएन दे दी एडी और दूसरी ये दे दी अपने पास बीई, सेम जैसे पहले अपने पास दिया हुआ है। दूसरा अपने पास इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या क्या किस किस टाइप से दे सकता है वो, ए बी सी, ये अपने पास वही सेम है, 2 चीजें कोई भी देते हैं, दोनों साइड दे सकता है अपने पास इस प्रकार से। पहले मैं 4 डायग्राम बना लेता हूं और फिर आप लोगों को बताता हूं इस प्रकार से ए बी सी और ये अपने पास एडी और दूसरा बीई। देखो मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि दोनों ये वाली साइड दे सकता है या अपने पास ये सीवीएन मिले मान लो ऊपर 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 और ऊपर, या हम लोगों को दे सकता है ये 3 5 इसका रेशियो और ये 2:3 इसका रेशियो हम लोगों को दे सकता है, या 5 4 2 3 ये दे सकता है, या 3 5 और 2 3 इसका 3 5 और 2 3 ये हम लोगों को दे सकता है। ये इस टाइप से जब भी 2 सीवीएन आपके पास आएंगे, 3 आए मैं नेक्स्ट लेसन में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और इस प्रकार से जब क्वेश्चन आए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से, एक सीवीएन दे दी ये दे दिया, इस प्रकार से भी अपने पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है ये, और नेक्स्ट में मैं पढ़ूंगा। तो जब भी आप लोगों को सीवीएन दी हुई हो तो मैं आपको सबसे पहले टाइप फर्स्ट जो है उसको क्लियर कर रहा हूं। और टाइप फर्स्ट में भी अपने पास 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ए बी सी और डी, ये दोनों बाहर वाले दिए हुए हो, ये और ये हमें दिया वो, ये और इनका रेशियो दिया वो, ये और इसका रेशियो दिया वो, ये 4 टाइप के ही क्वेश्चन बन सकते हैं। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग, सबसे पहले ये समझाता हूं, फिर ये और फिर ये क्वेश्चन में अप्रोच लगानी कैसे है, कोशिश करना समझने की। और अगर ये 4 लेसन जो मेरे आने वाले हैं, आज फर्स्ट लेसन है और ये 4 लेसन अगर आपने देख लिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बस 15 मिनट ये पढ़ाऊं और उसके बाद इसके 3 क्वेश्चन करवा दूं और मैं बोलूं एमपीजी खत्म। जो भी पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं इंश्योर करूंगा आप लोगों को कि उससे रिलेटेड, उस पर बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग खुद ही कर पाओगे, लेकिन उसके लिए बेसिक पूरा समझना, चैप्टर कंप्लीट आप लोग देखना। देखिए तो पहला क्वेश्चन है 3 5 2 और 3। तो इस टाइप से, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं इस पॉइंट से। इस पॉइंट का जो वजन है वो इस पर डिपेंड करेगा और इस पर डिपेंड करेगा। इस पॉइंट का जो ये रेशियो दिया हुआ है 3:5 क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसी को लगे कि ये कहां से आ गए,
2:5, 3:5, और दूसरा ये BD अपॉन DC बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 2:3, और उसके बाद हम लोगों को रेशियो पूछ सकता है AO अपॉन OD का रेशियो क्या होगा, ये भी पूछ सकता है क्या होगा, या हम लोगों से पूछ सकता है कि BO अपॉन OE का रेशियो क्या होगा। तो सारे रेशियोज हम लोग निकालते हैं, कोशिश करना सबसे पहले समझने की। दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया है, पूछा है वो तो हम लोग आंसर निकाल ले रहे हैं। एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग कैसे कर पाओगे, इस वाले पॉइंट का जो वजन है वो डिपेंड कर रहा है दो चीजों पर, इधर वाले पर भी, इधर वाले पर, नजदीक वाले पर नहीं, दूर वाले पर। ये 3 है, ये 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम लेकर 6 यहाँ पर ले लीजिए आप लोग। ये यहाँ पर वेट है 6 केजी, ये यहाँ पर वेट है 6 केजी, 6 गुना 3 18, तो इन दोनों का 9 गुना 2 18 होना चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए 9 केजी। ध्यान रखना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है 18 केजी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी बराबर होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 केजी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 30 होना चाहिए। ये अगर 3 है तो अपने पास यहाँ पर कितना वेट रखोगे, 10 केजी। अब देखिए यहाँ पर टोटल वेट कितना होगा अपने पास, ये 6 है, ये 9 है, तो 15 केजी, और ये अपने पास 10 है और ये 6 है, तो यहाँ पर जो वेट होगा 10 और 6 16 केजी। एक एमपीजी की सबसे अच्छी बात यह है कि इनर वेट ऑलवेज इक्वल होगा। यहां से आप लोग इन दोनों को ऐड कर लो, 10 और 15 25 यहां पर आना है टोटल, इन दोनों को ऐड कर लो, 9 और 16 25 आना है टोटल। अगर टोटल आपका सेम नहीं आ रहा है तो या तो आपने खुद ने गलती की है या वो क्वेश्चन गलत है। एक पॉइंट 100% ठीक है। ध्यान रखना इनर जो समेशन है, इनर जो ऐड करोगे वो हमेशा इक्वल आएगा, 10 और 15 25 और 9 और 16 25। अगर 25 नहीं आ रहा दोनों तरफ से, इसका मतलब आप कोई ना कोई गलती कर चुके हो। अब अगर आप लोगों को वेट, आप लोगों को रेशियो चाहिए बीओ और ओई का रेशियो चाहिए, बीओ और ओई का रेशियो अगर चाहिए तो बीसीओ तक इधर वाला ये 16 इधर आएगा, 9 इधर चला जाएगा, और ये आ गया 16/9। और ये वाला अगर वेट चाहिए आपको ए और ओडी का रेशियो अगर चाहिए, ए और ओडी का अगर रेशियो चाहिए तो ए से ओ तक डिपेंड करेगा इस पर, ऊपर 15 और ये डिपेंड करेगा इस पर, 15/10 का मतलब अपने पास आ गया 3/2। ये अपना आंसर है। ये रेशियो आ गया 3:2 और ये रेशियो आ गया 16:9, ये अपना आंसर है। अब आप लोग जहां पर भी बैठो ना, जहां कहीं भी बैठे बैठे ये वीडियो देख रहे हो, आपके दिमाग में आएगा कि सर हमें क्या पता कि शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। कुछ लेक्चर आप लोग जब देखते हो या फैकल्टी जब पढ़ा देता है तो आपको फिक्स कर देता है कि यहां से। मैं आप लोगों को कहूंगा कि मैं आपको पूरा बेसिक्स और पूरा कंप्लीट में समझा रहा हूं। मैं आप लोगों को कहता हूं कि जहां मर्जी है वहां मान लो आप, जरूरी नहीं आप लोग इसी पॉइंट से शुरुआत करो। इस पॉइंट से शुरुआत करते तो बच्चा फंस जाता है कि यार हमें क्या पता सर इसी पॉइंट से शुरुआत करनी चाहिए, दूसरे पॉइंट से शुरुआत कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे कर दें तो क्या हो जाएगा। तो ध्यान दो, ये अपने पास यहां से यहां तक पॉइंट डी है और ये यहां से यहां तक अपने पास पॉइंट ई है, और ये वाला पॉइंट है अपने पास ओ। कोशिश करना समझने की। ये रेशियो दिया हुआ है 2:5 और ये रेशियो अपने पास दिया हुआ है 2:3। अब कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि सर मैं तो इधर वाले से शुरुआत नहीं करना चाहता, मैं तो इससे शुरुआत करना चाहता हूं, मैं आपको एक पॉइंट बोलूंगा जहां से आपका मन करे वहां से शुरुआत कर लीजिए। जैसे कुछ कहीं आप लोग देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहां से फिक्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो देखकर नहीं, आपको मैं समझा रहा हूं कि आपका जहां से मन करे वहां से मानना शुरुआत कर दीजिए। जैसे यहां वाला जो वेट डिपेंड करेगा वो इस पर, और यहां वाला वेट डिपेंड करेगा इस पर, तो आप लोग एक काम करना, यहां से मानना शुरू कर दो। इसको मान लीजिए ये 3 केजी, तो ये इधर 3 केजी, तो 3 गुना 2 6, इन दोनों का सम भी 6 होना, इनटू सम होना चाहिए, तो ये इधर हो जाएगा 2 केजी, मान लिया ठीक है। जहां आपका मन करे वहां से आप लोग मानना शुरुआत कर दीजिए, 3 केजी और 2 केजी। 5 गुना 2 कितना हुआ 10, तो इन दोनों का सम भी 10, 5 गुना 2 10 सम होना चाहिए, तो यहां पर अपने पास कितने केजी होगा 5 केजी। ये अपने पास आ गया, ये अपने पास 2 केजी इधर मान लिया, तो इधर आ गया अपने पास 3 केजी, ये अपने पास 2 केजी है तो इधर आ गया 5 केजी। तो मुझे आप लोग ये बताइए यहां पर अपने पास सम जो हुआ 3 और 2 कितने केजी हो गया 5 केजी, और 5 और 2 यहां पर कितने केजी हुआ 7 केजी। और मुझे बताइए 7 और 3 10 यहां पर ये रहा, और मुझे आप लोग साथ ही ये बताइए कि यहां पर अपने पास 5 और 5 10 इनर समेशन का सेम आ गया क्या। और इनर समेशन अगर सेम आ गया तो आपको रेशियो अगर चाहिए, किसका रेशियो चाहिए आप लोगों को, मान लीजिए आपको रेशियो चाहिए बीओ और ओई का रेशियो चाहिए, बीओ और ओई का रेशियो चाहिए, तो बी से ओ तक जो होगा वो 7 होगा और यहाँ पर ओई जो होगा वो 3 होगा, 7:3। देखिए मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ये अपने पास 16:9 आ गया और ये अपने पास 7:3 आ गया, ये तो गलत हो गया। अब गलती हम लोगों ने कहा कि एक चीज मैंने आप लोगों को समझा दिया कि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। छोटी सी गलती हम लोगों ने ये की है, ये यहाँ पर 3 मान लिया और ये गलती से लिख दिया 2, तो यहाँ पर 3 करो और फिर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। गलती से हम लोगों ने 2 मान लिया, वापस क्वेश्चन में करवाता हूँ, गलती होगी कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। फिर से ध्यान दो, फिर से कोशिश करना सीखने की। ये मैंने गलती से यहाँ पर 2 केजी ले लिया जबकि होना चाहिए था 3, तो अब समझिए वापस से। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये मैंने कहा कि किसी पॉइंट से शुरुआत कर लीजिए आप लोग, जहां से मर्जी है वहां से शुरुआत करो। मैं इस पॉइंट से भी शुरुआत करके भी बताने वाला हूँ, जहां से मर्जी है शुरुआत करना आप लोग। यहाँ से अपने पास इधर वाला अगर 3 केजी है तो इधर वाला होगा अपने पास 2 केजी, ये इस पर डिपेंड करेगा और ये इस पर डिपेंड करेगा। 5 गुना 2 अगर 10 हुआ तो यहाँ पर अपने पास इन दोनों का सम भी अपने पास इंटू 10 होना चाहिए, तो ये होगा 10/3 केजी। 5 गुना 2 10, तो 10/3 गुना 3 अपने पास आ जाएगा 10। तो अब देखिए आप लोग इन सभी का, इन दोनों का जो सम आया अपने पास 3 और 2 कितने केजी हो गया 5 केजी, इन दोनों का सम 5 है, और इन दोनों का जब सम करोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 16/3। सम कर लेना, 10/3 में 2 ऐड करोगे तो 16/3 आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना आप लोग, अब अगर ऐड करोगे यहाँ पर और इन दोनों को ऐड करोगे ये भी 25/3 और इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 25/3, और मैंने कहा इनर जो समेशन है वो हमेशा सेम आएगा। अब अगर किसी स्टूडेंट को बीओ और ओई का रेशियो चाहिए, बीओ और ओई का रेशियो अगर चाहिए बी से ओ तक और ओ से ई तक, तो बी से ओ तक इस पर इधर आएगा 16/3 और ये इधर आ जाएगा 3, 3 इधर जाएगा ब्रैकेट, तो 16:9। आंसर तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते, ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को रेशियो चाहिए यहाँ से ए से ओ तक, ए से ओ तक और ओ से डी तक का रेशियो चाहिए, तो ए से ओ तक जो है वो डिपेंड करेगा इस 5 केजी पर। उल्टा होता है, ये इधर जाता है और ये इधर आता है, बस ये चीज ध्यान रखनी है एमपीसी में और कुछ नहीं है। तो ये होगा अपने पास 5 और ये होगा अपने पास 10/3, 5 से कट गया 2 बार, तो रेशियो जो आ गया अपने पास वो आ गया 3:2। ये अपना आंसर है 3:2। तो मैंने आप लोगों को समझाया कि जहां से, जब आप लोगों की जहां से मर्जी करें ना वहां से आप लोग शुरुआत कर लीजिए, आंसर हमेशा सेम आना है, आंसर नहीं बदलेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं फिर समझाता हूं, ये मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इस तरीके से आप लोगों को सही और आसानी से समझ में आएगा और आप पहले से रट के नहीं जाओगे कि सर शुरुआत कहां से करनी चाहिए। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि शुरुआत जहां से मर्जी है करो ना आप लोग। कौन कहता है कि इस पॉइंट से शुरुआत करनी चाहिए, इस पॉइंट से शुरुआत करनी चाहिए, जहां से आपका मन करे वहां से आप लोग शुरुआत कर दीजिए। यहां पर इस प्रकार से देखो, फिर समझाता हूं, संख्या आपकी बार आप लोग भी देखना, कहीं अगर मैं उल्टी सीधी संख्या लिख दूं, गलत लिख दूं, तो आप लोग बताना मुझे वहां से कि सर ये गलत लिख दिया। ये डी है, ये अपने पास ई है, ये 3 है, ये 5, 3 और 5 2 और 3। मैंने यहां से शुरुआत कर ली है, मैंने यहां से शुरुआत कर ली है। मैं बताता हूं आप लोग यहां से शुरुआत कर दीजिए, क्वेश्चन की जहां से मर्जी है वहां से शुरुआत करो। ये अपने पास 5 केजी है, यहां से यहां तक, तो इधर वाला होगा 3 केजी, और ये अगर अपने पास 3 केजी, 3 गुना 3 9, तो इनका इंटू भी 9 होना चाहिए, तो ये होगा अपने पास 9/2। 3 गुना 3 9, तो इन दोनों का सम इंटू भी, यहाँ आप कुछ भी मान लेना, x इंटू 2 बराबर 9 होना चाहिए, तो x की वैल्यू 9/2। अब मुझे बताइए यहाँ पर इन दोनों का सम आता है, तो इन दोनों का सम अगर आप लोग करोगे तो इन दोनों का सम क्या 15/2 हो गया क्या, और इन दोनों का सम अगर करोगे तो क्या आपके पास 5 केजी हो गया क्या। और ध्यान रखना आप इन दोनों का सम अगर किया तो 8 केजी, सॉरी ये 8 केजी हो गया अपने पास, तो ये अपने पास 8 और इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड किया तो अपने पास 25/2 आ गया, और इन दोनों को ऐड किया तो भी अपने पास 25/2। और मैंने कहा इनर समेशन हमेशा सेम आएगा, अंदर वाली वैल्यू जो होती है उनका सम हमेशा बराबर होता है, तो यहाँ पर ये बराबर आ गया, ठीक है। ये पॉइंट अगर ओ है, किसी स्टूडेंट को एओ और ओडी का रेशियो अगर चाहिए, एओ और ओडी का रेशियो अगर चाहिए, ए से ओ और ओ से डी तक का रेशियो चाहिए, तो 15/2 और 5
तो 5 से कट गया 3 बार और 3:2 ये अपना आंसर आ गया। अपने पास नेक्स्ट जो है इधर से आप लोगों को रेशियो अगर चाहिए बी और ओ ई का रेशियो अगर चाहिए, बी ओ और ओ ई का रेशियो अगर चाहिए तो ये इधर आ जाएगा 8 और ये इधर चला जाएगा 9/2, ये इधर आ जाएगा 16:9, तो ये 16:9 ये रहा, 3:2 ये रहा। तो जहां से आपकी मर्जी आए, जहां से आपका मन करे वहां से आप लोग शुरुआत कीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा एमपीजी में। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन आपको ले रहा हूं, इस पॉइंट से शुरुआत की सबसे पहले, दूसरा इस पॉइंट से शुरुआत की और तीसरा इस पॉइंट से शुरुआत की। शुरुआत आप लोग ट्रायंगल के किसी भी वर्टिसेस से कर दीजिए, आंसर हमेशा सेम आना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर समझाता हूं, देखिए कोशिश करना समझने की। ये अपने पास इस प्रकार से है, कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ए बी और सी कोई भी ट्रायंगल है, ये यहाँ से डी है पॉइंट डी, और ये पॉइंट दूसरी एक सीमेंट डाली जो ई है, और ये पॉइंट ओ है, ये 3 है, ये 5 है, और ये 2 है, और ये 3 है। ये क्वेश्चन अगर किसी भी स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन अगर करना पड़े सिमिलरिटी से, समरूपता से, अगर कोई स्टूडेंट घर पर बैठा है और सोचता है कि सर सिमिलरिटी से मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं, तो सिमिलरिटी से क्वेश्चन करने का तरीका होगा, हमेशा इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, हमेशा इसके एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 है और ऊपर वाला टोटल अपने पास 3 है। आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींच दो। तो अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की, इसके पैरेलल लाइन अगर खींच दी आप लोगों ने, इसके पैरेलल लाइन खींच दी, तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये जो रेशियो होगा अपने पास, ऊपर वाला जो 5 है मैं दिखा देता हूं, ये पैरेलल लाइन खींचते मैं समझा चुका हूं कि रेशियो सेम होता है 2:3 है, तो ये रेशियो भी अपने पास 2:3 होगा। 5 को 2:3 में बांटोगे तो ये तो आ जाएगा अपने पास 10/3, और ये नीचे वाला आ जाएगा अपने पास 15/3। इस 5 को 2:3 में बांटोगे, टोटल के नीचे टोटल, ऊपर वाले 2 से गुना कर दोगे, टोटल के नीचे 5 को अगर 2:3 के बाद रेशियो में बांटोगे तो आपके पास ये ऊपर वाला आ जाएगा 2 और नीचे वाला अपने पास आ जाएगा 3। 5 है ना अपने पास, 5 को 2:3 में बांट रहे हैं, तो ऊपर वाला तो अपने पास आ जाएगा 2 और नीचे वाला जो अपने पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आप लोग इस रेशियो में कन्वर्ट कर लेना इसको 2:3 के रेशियो में। तो अपने पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपने पास पहले से है, ये लेंथ जो है अपने पास ये पहले से है। और अगर आपको ए ये अपने पास 2 आ गया है और ये अपने पास 3, 5 को भी 2:3 में बांटोगे तो 2 और 3 ही रहना है। और मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, आपको ट्रायंगल इस पॉइंट को के नाम दें। और ये अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल ए डी के की, ट्रायंगल ए डी के की बात करूं तो मुझे बताइए पैरेलल लाइन होती है, ये रेशियो अगर 3:2 है तो इधर वाला रेशियो भी 3:2 होगा क्या, जो कि अपना आंसर आ जाएगा ए और ओडी। इससे भी अपने पास ये आया था। अगर आप लोग इसको इधर वाले का अगर करना है तो फिर इधर से पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी और फिर सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, तो अपने पास आंसर ये आना है। आप लोग सिमिलरिटी लगा लेना किसी भी तरीके से। मैं आपको पहले बता रहा हूं, एक ही क्वेश्चन करने के मैं आपको 4 तरीके समझा चुका हूं। ध्यान रखना, तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं बदलते, ये आप लोग ध्यान रखना। अब सबसे पहले मैंने ये समझा कि क्वेश्चन में बाहर वाले 2 अगर आ जाए 2:3 और 3:5 अगर दिया हुआ है, 2:3 3:5 दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं उसको मैंने समझाने की कोशिश की। और मैंने कहा कि जो वर्टिसेस आपको मानना है वो मान लीजिए। अब ये 2 देकर 2 सीरीन देकर 3 तरीके से और क्वेश्चन बन सकता है। किस टाइप से देखिए आप लोग, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट पॉइंट ही। तो फर्स्ट पॉइंट का जो क्वेश्चन था उसका मैंने जो ए पॉइंट था उसको 4 तरीके से समझाया। अब अपने पास जो क्वेश्चन हो सकता है देखो इस प्रकार से, सीमेन कोई भी है, ए बी और सी, ये अपने पास ए डी है और ये अपने पास बी ई है, और ये वाला जो पॉइंट है ये अपने पास है ओ, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है और ये अपने पास 3 है। मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, मैंने कहा जहां मर्जी मान लो, जहां से मर्जी आपका मन कर रहा है वहां से मान लीजिए। मान लो आपने इसको मान लिया 3 kg, ये 3 kg मान लेते हो तो ये इधर जाएगा, और ये इधर वाला जो होगा अपने पास ये होगा फिर 2 kg, ये जो होगा ये अपने पास होगा 2 kg। 3 और 2 कितना हुआ, यहाँ पर वेट होगा टोटल 5, यहाँ पर 5 गुना 5 25 है, 5 गुना 5 यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर होगा 25/3। इन दोनों का इंटू भी अपने पास 25 होना चाहिए, तो 25/3 और यहाँ पर 2 है, इन दोनों का सम करोगे तो ये आ जाएगा 21/3। यहाँ पर वेट सम कर लेना, यहाँ पर गिवन जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 2:3 और ये दिया हुआ है 3:5। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 40/3 आएगा यहाँ पर, और इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 40/3 आएगा। इनर समेशन चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, दोनों से हमेशा सेम आना है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में पूछा गया हमें, एक तो गिवन तो ये दोनों था और क्वेश्चन में पूछा ए और ई सी का रेशियो बताओ, ए और ई सी का रेशियो, ए और ई सी का रेशियो आप लोग बताइए। तो ए से ई तक जो होगा वो तो होगा 2, इधर जाएगा 2, और ई से सी तक ये इधर आएगा 25/3, 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो 6/25, ये अपना आंसर है। दूसरा आप लोगों के पास अगर रेशियो पूछ ले बी ओ और ओ ई का रेशियो पूछ ले, बी ओ और ओ ई का रेशियो पूछ ले, तो बी से ओ तक ये रेड वाला इधर वाला 31/3 और ये इधर वाला होगा अपने पास 3, तो आंसर आ जाएगा 31:9। जहां पर आप लोग बैठे हो, मैंने शुरुआत की यहाँ से, आप लोग यहाँ से शुरुआत कर देना तो आंसर आ जाना है, आप लोग यहाँ से शुरुआत कर देना तो आंसर आ जाना है। किसी भी वर्टेक्स से आप लोग शुरुआत कर दीजिए, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। कहीं से आप लोग शुरुआत कर सकते हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग यहीं से करो या यहाँ से करो या यहाँ से करो। लेकिन जो पॉइंट अपने पास दिए हैं, जैसे इन साइड्स का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, तो इधर वाला 3 इधर वाला 2 ये मानना यहाँ से शुरुआत करना थोड़ा आसान रहता है। बाकी आप लोग कहीं से यहाँ से शुरुआत कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ से जैसे शुरुआत कर दो ना, मैं बता देता हूँ आप लोगों को आंसर ये आना है। जैसे ये 3 है, ये 5 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 kg और ये हो जाएगा अपने पास 5 kg, ये इधर 3 इधर 5। अब 3 को 2/3 में बांटिए तो ये 3/5 गुना इधर वाले के लिए गुना करना पड़ेगा इधर से, तो ये आ जाएगा 9/5, और ये इधर वाले के लिए 3/5 गुना 2 तो ये आ जाएगा 6/5। जब ऐड करोगे आप लोग तो टोटल 3 है, इन दोनों का अगर ऐड करोगे तो अपने पास 31/5, ये अपने पास 3 है ही, तो इनका सम अगर हम लोग करें 5 और 3 कितना हो गया 8, और इन दोनों का भी सम कर लो 8 होना है। इनर समेशन हमेशा सेम, एक ही चीज मैंने बताई है, 31/5 और 9/5 का ऐड करोगे तो 40, 40/5 यानी 8, और इन दोनों को भी ऐड करोगे 8। तो अपने पास अगर रेशियो पूछे बी ओ और ओ ई का रेशियो पूछे तो बी से ओ तक के लिए 31/5 लिखेंगे हम लोग, और इसके लिए हम लोग लिखेंगे इधर वाले के लिए 9/5, 5 से 5 कट जाएगा और आंसर वही आना है 31:9। बाकी दूसरे वाले का भी आंसर देखोगे तो सेम यही आना है। एक ही चीज में एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूं कि ये दोनों देकर ये और ये देकर बाकी पूछ सकता है, या दोनों बाहर वाले देकर पूछ सकता है, वो मैंने आपको पहले समझा। एसएससी में या केट में ये वाला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। और ये 4 एमपीजी के मैं वीडियो बनाऊंगा, चारों अगर आप लोग देख लेते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। देखो ये एक ही क्वेश्चन में करवा रहा हूं, बार-बार क्या-क्या दे सकता है वो चीज मैं समझा रहा हूं। ए बी और सी, ये डी है, ये ई है, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है 3 और ये पॉइंट ओ दिया हुआ है। गिवन है BO अपॉन OE 5:4। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, लैंग्वेज लिखने में बहुत टाइम लगेगा, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। 5 4 2:3 दिया हुआ है और बाकी इसका रेशियो AE अपॉन EC, और हम लोगों को AO अपॉन OD पूछा गया है। ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को सिमिलरिटी से तो आप लोग कर सकते हो, समरूपता से करना तो पैरेलल लाइन खींचनी है। अगर घर पर आपके पास टाइम है तो सिमिलरिटी से सारे क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करना, समरूपता इसमें लगाना मैं सिखाता हूं। अब ये वाला जो पॉइंट है ये डिपेंड करेगा इस पर 3 पर और 4 पर। 4 गुना 3 कितना हुआ 12, इनका एलसीएम लेके यहां पर 12 मान लीजिए। 12 गुना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। 12 गुना 2 24, तो 8 गुना 3 24, यहां पर आएगा 8। अपने पास 12 गुना 5 कितना हुआ 60, तो 15 गुना 4 यहां पर आएगा 15। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। अगर 4 की वैल्यू 12 है तो 5 की वैल्यू होगी 15। टोटल 12 और 8 यहां पर टोटल वेट हुआ 20 kg। ये 15 है, ये 8 है, तो 2 का सम यहां आना चाहिए। ये 8 है, ये 15 है, तो क्या 7 kg होगा क्या?
अब मैंने कहा इनर समेशन चेक कर लेना, इनर समेशन अगर सेम नहीं होगा तो आपका या तो क्वेश्चन गलत है या आपने कहीं पर गलती की है। इन दोनों का सम 20 और 7 27, इन दोनों का सम 12 और 15 27 सेम आ गया, मतलब आपने ठीक किया है। अगर आप लोग अब देखना चाहते हो कि सर AO अपॉन OD बताओ, AO अपॉन OD बताओ, AO अपॉन OD बताइए। कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि AO तो A से O तक ऊपर वाला 20 और OD नीचे वाला 7, ये आंसर। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर AE अपॉन EC बताओ, AE और EC का रेशियो बताओ, तो A से E तक होगा 8 और E से C तक होगा 7, रेशियो आ गया ये 8:7, ये अपना आंसर है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप लोग ये चीज समझिए। आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि कम समझ पा रहे हो, और अगर कम समझ पा रहे हो तो आप लोग ये वीडियो एक बार वापस देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आजकल इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, टेट लेवल का पॉइंट है, तो आप लोगों को ऐसा में जहां पर भी आप लोग पढ़े होंगे ये पॉइंट नहीं पढ़ा होगा। अब देख लीजिए, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 3 है। कई बार जब मैं आप लोगों को ये चीजें पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट सोचता है कि सर ये 4 और 3 आपने 12 क्यों माना, ये 3 क्यों नहीं मानते आप इसके अनुसार, इसके अनुसार 3 मान लो। तो मैं उस स्टूडेंट को कहता हूं भाई 3 मान ले। वो कहता है सर इसके अनुसार आप इसको 3 भी तो मान सकते थे, इसके और इसके अनुसार 12 क्यों माना, फिर तो इसके अनुसार भी कुछ होना चाहिए। तो मैं उसको बोलता हूं भाई 3 मान ले। तो ये अगर 3 होगा तो ये इधर जाके कितना होगा, 2, 3 और 2, 5 गुना 3 15, तो इनका सम भी 15 होना चाहिए, इंटू 15 होना चाहिए, तो यहाँ पर 15/4, 5 गुना 3 15, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 15, तो यहाँ मान लीजिए 4 गुना x बराबर 15, तो x की वैल्यू 15/4, इसमें से माइनस करोगे 15/4 में से माइनस करोगे 2, तो ये आ जाएगा 7/4, और ये अपने पास है 5। इन दोनों का जो सम है 27/4, इन दोनों का सम 27/4, इनर समेशन सेम हो गया। अब किसी स्टूडेंट को A और OD चाहिए, AO और OD का रेशियो अगर चाहिए, A से O तक और O से D तक, तो A से O तक के ऊपर जाएगा 5 और ये इधर आएगा 7/4, 4 इधर आ गया तो 20:7, ये अपने पास आंसर आ गया। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा 20:7। और ये इधर वाला चाहिए AE और EC का रेशियो अगर चाहिए आपको, A से E तक और E से C तक का रेशियो चाहिए, तो 2 इधर और 7/4 इधर, तो रेशियो निकालोगे तो 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8:7, ये आ गया, कोई फर्क पड़ना पड़ा। अब दूसरे स्टूडेंट ने क्लास में हाथ ऊपर किया, उसने कहा कि सर हम लोग 3 क्यों माने, 4 और 3 कभी 12 मान लिया आपने, अब की बार 3 मान लिया, ठीक है मैं 4 से करना चाहूं तो 4 से कर लेना, आंसर सेम ही आना है, ये बात ध्यान रखना। घर पर आप लोग करके देख सकते हो। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन समझिए आप लोग। और कैसे दे सकता है ये क्वेश्चन, और इस टाइप से दे सकता है। देखिए ये पहला वीडियो एमपीजी के लिए, एमपीजी का, और आप लोग ध्यान दीजिए, ये अपने पास दे दिया 3 और ये अपने पास दे दिया 2 और ये दे दिया 5, ये 3, ये डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, दोनों अंदर वाली सीवी नहीं देती, और हम लोगों को ये 3 2 5 3 दिया हुआ है, और बीडी और डीसी का रेशियो और एई और ईसी का रेशियो पूछ लिया। मैं पिछले 40 या 45 मिनट से आपको एक ही चीज बार-बार समझाते हुए आ रहा हूं कि इनर समेशन हमेशा सेम होना चाहिए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोग पढ़ चुके हो, जब अनुपात समानुपात आप लोगों को पढ़ाया था उसमें आप लोग पढ़ चुके हो कि इनका सम अगर 8 है और इनका सम अगर 5 है, बराबर करना है तो 5 से यहां इंटू कर दो, इसको इंटू कर दो 5 से, दोनों को बराबर करना है तो ये तो हो गया 15 और ये हो गया 25, और इन दोनों का सम जो 8 था उसका इंटू यहां कर दो तो ये हो गया 24, और 8 का इंटू यहां कर दोगे तो ये हो गया 16। अब 16 और 24 40, और इनका 25 और 15 40, तो 15 तो इधर आएगा और ये 25 इधर चला जाएगा, ये 16 तो यहाँ जाएगा और ये 24 यहाँ जाएगा। इन दोनों का सम अपने पास 24 होना चाहिए, तो ये अगर 24 है तो ये होगा 9, और इधर से भी देख सकते हो 16 और 9 का 25 वो खुद ही आ जाएगा। अब अगर आपको AE और EC का रेशियो चाहिए, AE और EC का 9 इधर 16 इधर, और अगर आप लोगों को रेशियो चाहिए किसका, BD और DC का रेशियो चाहिए, BD और DC का रेशियो चाहिए, तो 9 इधर 15 इधर, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार। तो ध्यान रखना ये अपने पास क्वेश्चन था, जब अंदर वाली दोनों अगर सीवीएन दे दे तो हम लोगों को किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्रोच लगानी है। इसमें कंप्लीट में इस वीडियो को आप लोग 2 या 3 बार देखिए, कंप्लीट में कम से कम 4 वीडियो बनाऊंगा आपके लिए एमपीजी को समझाने के लिए, और ये इसी लेंथ के होंगे, एक ही वीडियो में तो बहुत ज्यादा, कम से कम 3-4 घंटे का बन जाएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। Hey guys, this is Somu Alawat.